जहाँ पर इस समय आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हकीम का काम, आयुर्वेदिक काम और ये डॉक्टर श्रेयांश जैन जी हैं जो इस समय आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। ये कपूर हॉस्पिटल पुरानी सब्जी मंडी का चौक है और ये घंटाघर से सीधा आता है। अगर आप ऑटो में आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं तो गाड़ी आपकी लगेगी कार पार्किंग में जो कॉरपोरेशन की है, तो आपको माता रानी चौक की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अगर आप बाइक पर हैं तो आप यहाँ पर माता रानी चौक में आएंगे तो जहाँ से आप इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वो सामने सब्जी मंडी चौक है, मालीगंज चौक है वो। ये मालीगंज चौक जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिखा रही है, ये मालीगंज को जाती है। मालीगंज चौक में आप दीपा हलवाई जो है, पूरी वाला, दही वाला है, जहाँ पर दही भल्ले बड़े मशहूर हैं, उसी गली में आगे जाएंगे तो आपको हरीराम पंसारी की दुकान दिखाई देगी। तो चलिए हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। कि ये जो दुकान है बहुत ही 250-300 साल पुरानी है। ये जो देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 वर्ष तो इस बिल्डिंग को ही हो गए हैं, लेकिन जब समय आया तो बिल्डिंग का भी 200-300 साल पुराने जहाँ पर इनका कारोबार है पंसारी का। लुधियाना शहर में जब हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते थे 1947 से पहले, तो जहाँ पर जड़ी बूटी खरीदने के लिए मुसलमान भी आते थे, हिंदू भी आते थे। तो ये हिंदुओं के उस समय को हम दिखा रहे हैं। 300 वर्ष पुरानी दुकान, ख़ानदानी वैद है, ये हकीम है, क्योंकि मुसलमान जो हकीम बोलते थे और हिंदू लोग वैद बोलते थे इनको। तो जहाँ पर इनके पास कई तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे कई ऐसी बीमारी हैं जो ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कोई शरीर पर बैड इफेक्ट नहीं डालती। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर और देखिए यहाँ पर हर तरह की जो इस समय हम दिखा रहे हैं जड़ी बूटियाँ हैं, एक नहीं हज़ारों तरह की। देखिए जो पहले लोग होते थे, जो वैद्य होते थे, जब वो किसी जड़ी बूटी को देखते थे तो उसको वो टेस्ट करते थे कि उसका कौन सा टेस्ट है, कड़वी है, मीठी है, फिक्की है, तो उनको पता लग जाता था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी पर उसका यानी कि प्रैक्टिकल किया। तो उसके बाद ही ये जो हमारे समाज में इस समय जहाँ पर जो वैद्य की जितना भी सामान है, जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। श्रेयांश कुमार जी हमारे साथ होंगे, वो हमें बताएंगे कि आज उनके पास कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। और 300 वर्ष से ये जो लुधियाना शहर में है, जहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए फुल सुपारी, छोटी पीपल, भनोला, अजमोद, मदारा लक्कड़, मोथरस, फूलदाने, फुल प्रयुंग, सीता सुपारी, गुल अनार, ना जाने कितने नाम हैं। हम अगर नाम लेने लग जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर जब भी आप कभी आओ तो आपको कोई समस्या हो तो आप देखिए, जहाँ पर सभी पुराने ये देखिए, आज से नहीं, ये सब पुराने हैं। इनके जो बाप दादा यूज करते थे, सब चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो एक के बाद एक पीढ़ी आती रही, वो आप लोगों के लिए जो ये आयुर्वेदिक की जितनी भी ज्ञान है उनके पास आज भी है। क्योंकि पहले किताबें नहीं होती थी, एक दूसरे को सीख कर ही ये सब इलाज किए जाते थे। लेकिन जब से ये मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई है तब से किताबें वगैरह लिखी गई हैं, नहीं तो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी सारे कारोबार होते थे। और देखिए जहाँ पर इनकी एक ये समाज की सेवा करते हुए 300 वर्ष हो चुके हैं इनको, इनके परिवार को। और जहाँ पर इनके पास हर तरह का जितने भी तेजाब वगैरह होते हैं, जितने भी आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनके पास हैं। पंजाब में सबसे मशहूर दुकान है इनके पास। जब भी आप इनसे बातचीत करना चाहें तो हम इनका फ़ोन नंबर नीचे दे रहे हैं, इनसे आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और देखिए जहाँ इस समय हम जहाँ खड़े हैं, 300 वर्ष पुरानी दुकान है ये। हकीम आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हकीम हरिचंद जैन साहब और जगन्नाथ जैन और इनके जो परिवार के जो जिनसे ये वंश चला है। तो देखिए जहाँ पर ये सुरेश कुमार जी जो जहाँ पर इस समय आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हकीम का काम, आयुर्वेदिक काम और ये डॉक्टर श्रेयांश जैन जी हैं जो इस समय आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। असल जो है खार्स, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, स्पेशल
हरिद्रा खंड शास्त्रीय योग से इनका तैयार किया गया है, जहाँ पर सर्वाइकल का धागा ही मिलता है। सबसे मेन जो सर्वाइकल का धागा है, जब बताएंगे कि सर्वाइकल का जो धागा है वो कैसे काम करता है। उसके बाद वो जो मुसली पाक है, जो इसमें ताकत की जो दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, और मुंह पर पिंपल या साई का सर्दियाँ इलाज है इनके पास। जोड़ों का दर्द का, गठिया का इलाज अगर भी शुरू हुआ है तो आपको ये तुरंत ही कंट्रोल कर देंगे। और एसी सीड चूर्ण भी इनके पास है, यानी कि हर तरह का ये यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। समय समय पर जो दवाइयाँ हैं इनके पास यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, जो आयुर्वेदिक हैं। तो मैं आपको सुरेश जी से बातचीत करके बताऊंगा कि इनके पास कौन सा सर्दी इलाज है और ये कितने समय में जो दवाई है आयुर्वेदिक असर करती है। चलो सुरेश जी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जितनी भी है आजकल, आपको वैसे जो चेन सिस्टम होता है उसमें ज़्यादातर लोग इनको सेल करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये जितना भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है इनका आयुर्वेदिक का खुद का तैयार किया गया है। और ये सारे पंजाब के जितने भी वैद्य इनके पास दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं, आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आते हैं, तो आदमी हर काम नॉलेज के साथ धीरे धीरे करके 300 साल से ये जो इस समय जहाँ पर जड़ी बूटियों का कारोबार कर रहे हैं। पंसारी बाज़ार में कोई भी आपको पंसारी की चीज़ चाहिए वो भी इनके पास, हर जड़ी बूटी है इनके पास। आप इनसे बातचीत करके फ़ोन पर बात कर सकते हैं, इनसे समय ले सकते हैं। और कौन सी आपको प्रॉब्लम है बॉडी की, आपने एलोपैथिक दवाई खाई है, होम्योपैथिक की दवाई खाई है, तो आप अगर आयुर्वेदिक से कुछ दवाई लेना चाहते हैं या आप कोई बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो इनसे कोई बढ़कर नहीं मिलेगा आपको। और नाड़ी विशेषज्ञ, यानी कि पहले तो आजकल तो यानी कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह दूसरे ढंग से अपना जांचा जाता है, लेकिन पहले नाड़ी देखकर ये बता देते थे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, और जीभ देखकर बता देते, आंखें देखकर बता देते थे कौन सी बीमारियाँ। देखिए सामने तक इनकी जो लंबी दुकान है, जहाँ पर सुरेश कुमार जी के पास आए हैं और इनके फादर साहब हरिचंद जी, वो भी जहाँ पर जड़ी बूटियों का काम करते थे। इनके दादा भी यही करते थे, परदादा भी यही करते थे। यानी कि 300 वर्ष हो चुके हैं इनको इस पुराने शहर में बैठे हुए, पंसारी बाज़ार में बैठे हुए। तो ये जैन परिवार आज से नहीं 300 साल से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा है। और जब यहाँ पर 1947 से पहले 75 साल पहले वो 225 साल यानी कि इन्होंने मुसलमानों के बीच में रहते हुए जहाँ पर जड़ी बूटियों का काम किया है, उस समय थोड़ी सी वादी होती थी लुधियाना शहर की, और उस आबादी को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, बॉडी की प्रॉब्लम होती थी, हेल्थ की प्रॉब्लम होती थी, तब अंग्रेजी डॉक्टर नहीं होते थे, तब वैद्य ही जो उनको जीवन दान देते थे, वैद्य ही सभी बीमारियों का इलाज करते थे। कौन कौन से टोटके होते थे, कौन कौन सी दवाइयाँ होती, तब लोग ठीक भी होते थे। तो मैं आज सुरेश कुमार जी से यही बात करूँगा कि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ सीखा है। आपके फादर ने, उनके फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, उन सभी ने ये काम किया और आप पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं। तो आज मेरे को बताइए आपके पास कौन कौन सी स्पेशल जो इस समय मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो सुरेश कुमार जी तुम दसो, आप बताएं आपके पास कौन कौन सी जिस समय दवाइयाँ हैं इस समय आप बता रहे हो मेरे को। ये एक तो हमारे माइग्रेन का दग्गा, री का दग्गा और सर्वाइकल का दग्गा जो मंत्र उच्चारण करके दिया जाता है। और देखिए मैं बता दूं आपको, सुरेश कुमार जी कोई स्पीकर नहीं है। ये कहते हैं री का धागा होता है, एक सर्वाइकल का होता है, और दूसरा आपने कौन सा बोला है? माइग्रेन। ये सिर्फ जाने के धागे देंगे आपको पाने के लिए, मंत्र उच्चारण करके। ये धागे से जाने के पहले लोग ठीक हो जाते थे, तो आज भी कहते हैं ये गारंटी है, उससे लोग ठीक हो जाते हैं। आपको कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ इनकी दुकान पर आए, ये धागा आपको देंगे, वो आपने पहनना है। तो उसके बाद को परहेज बताएंगे, वो आपने करना है। हाँ जी, हाँ जी। परहेज केड़ा होता है? ये विच सबसे पहले कड़ी का होता है। जब लोग कड़ी खाएंगे उसके शरीर में सारी वायु बढ़ जाएगी, उसके कंधों में दर्द हो जाएंगे, सिर चक्कर आ जाएगा, घबराहट, बेचैनी, ये सारी रोग उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए माइग्रेन भी इसी के साथ हो जाता है। किसी के पट्ठों में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, ये सभी तरह का रोग उसकी उत्पत्ति हो जाती है। और देखिए मैं सुरेश कुमार जी आपको रोक रहा हूँ, आप कड़ी खाते हैं ना, आपने जो दही जमा रखे हैं आजकल, तो ऑटोमेटिक जो फ्रिज होते हैं उसमें कहते हैं कड़ी जमा, दही जमाने के लिए स्पेशल वहाँ खाना बना होता है। उस
कड़ी से जब आप खाते हो तो आपको अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, खाने पीने से बीमारियां आपके शरीर में लगती हैं। आजकल तो बहुत सारी नई बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि नए नए लोग व्यंजन खाते हैं, नए नए फूड खाते हैं, नए नए मील खा रहे हैं। वो कौन कौन सी चीज़ खा रहे हैं, कौन कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, वो तो आज लोगों के जाने के मिलावटी माल है सारा। लेकिन ये बताते हैं कि आप जब कड़ी खाते हो, चावल खाते हो, दही खाते हो, तो उससे आपका सर्वाइकल की आप बताइए। सर्वाइकल बढ़ जाता है, पट्ठों में दर्द हो जाता है, उसके बाद रीढ़ में दर्द चल जाता है, कमर में दर्द रहता है, लातों में दर्द रहता है, और हाथ पैर सुन्न होने जाने चालू हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी, ये सभी प्रकार का रोग उत्पत्ति हो जाती है। और जिससे कोई सर्वाइकल होगा हम हाथ से भी निकाल देते हैं, और कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दागे से भी नहीं। कहीं कहता है ये ऐसे हो गया, हम हाथ से 2 मिनट में इसको लगा देते हैं। और देखिए मैं बता देता हूँ, कहते हैं कि आपको धागे के बगैर भी हम जो आपके गर्दन में जब कोई मोच वगैरह आ गई है, सर्वाइकल हो गया है, तो ये आपको वैसे भी यानी कि ठीक कर देंगे 2 मिनट में, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे। उसके बाद परहेज तो करने पड़ेगा। आगे बताइए सुरेश कुमार जी। हाँ जी, इसके बाद हमने हमारी खांसी की है, काली खांसी की है, और ना भी सेक्स के लिए फेल, फीमेल जो भी रोग होते हैं उनको, मेल को भी, फीमेल के रोग को भी है, उसको भी सही किया जाता है। किसी किस्म का पेट के रोग, दिमाग के रोग, दांत के रोग, आँख के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग और पसलिया के रोग, जो हड्डियों के रोग, इनकी भी अच्छी तरह से दवाई बनाई जाती है। नाड़ी परीक्षण करके बीमारी का नाम भी बता देती हैं, भी इनको ये रोग की उत्पत्ति हो जाती है। शुगर हो, बीपी लो हो, टांगों में दर्द हो, जो है ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हम ये लोग हमारे दर पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग हम काम कर रहे हैं, और हमारी जो है कम से कम 300 साल से हमारे बुजुर्गों में छत्र छाया के नीचे काम कर रहे हैं। आगे हमारी 5 पीढ़ी इसी काम में निकल गई हैं। चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब काम वही चल रहा है। उनका आगे लड़का श्रेयांश कुमार है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है भैया, वो भी नाड़ी परीक्षण या सारी प्रॉब्लम देख के दवा बढ़ा देता है। वो भी आयुर्वेदिक DAV कॉलेज से पढ़कर ये उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसीलिए हम ये काम आज से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। आगे जो भी रोग की उत्पत्ति हो जाए उसको सब बता के दवाई दी जाती है। अच्छा, मेरे को थोड़ा सर्वाइकल का धागा दिखाओ सुरेश कुमार जी, क्या होता है ये? थोड़ा सा ये सर्वाइकल का धागा इनके पास। ये सर्वाइकल का भैया ये धागा होता है, इसको मंत्रोच्चारण के साथ गले में डाल के जब ये यहाँ पे लगता है, उसको जो पट्ठों में दर्द होना बंद हो जाता है। उसको के साथ जो उनको परहेज हमने जो बता दिया है, उसका परहेज से ही उसको सही हो जाता है। खान पान उसका सही ढंग, चलने का ढंग, उसकी विधि किया जाता है। हम बाकी हम हाथ से भी निकाल देते हैं, जितना मर्जी पुराना सर्वाइकल हो तो उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गर्दन में दर्द हो, आजकल जो है काम सब इलेक्ट्रिक हो गए हैं, हाथ से लगाओ बटन चल जाता है, शरीर में हरकत नहीं होती, शरीर गाड़ी पे चले जाओ, स्कूटर पे चले जाओ, ये सब रोगों से उत्पत्ति होती है। इसलिए इसको सर्वाइकल के धागे को, सर्वाइकल जितना भी मर्जी पुराना हो, हम हाथ से भी निकाल देते हैं और उसकी मलहम भी बना देते हैं, मुड़ के सर्वाइकल नहीं होगा। तो सुरेश कुमार जी कहते हैं सर्वाइकल का, माइग्रेन का, जिसको आधा सिर दर्द होता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, उसका भी हम इसका परमानेंट इसका इलाज करते हैं, रीला पौधे वगैरह। तो मैंने अभी दिखाया आपको, ये पुराना शहर है। पुराने शहर में पंसारी बाज़ार में जो खरादियाँ बाज़ार के साथ ही जो खरादियाँ बाज़ार वाली है, दीपे हलवाई के साथ गली में, मीना बाज़ार से भी आ सकते हैं। तो खरादियाँ बाज़ार में दीपे हलवाई की गली में, तो जहाँ पर आपका इनके आगे पूछ सकते हैं हरीचंद की दुकान कहाँ पर है। तो जहाँ पर इनका फ़ोन नंबर हम नीचे दे रहे हैं। तो आपको कोई भी जाने का 300 साल से जो यहाँ पर पहले अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं होती थी, अंग्रेज़ों के आने से पहले के जो जहाँ पर हैं, तो उस समय अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं होती थी, तो ये देसी दवाइयों से इलाज होता था। आज भी हमारा आयुर्वेदिक दवाइयाँ सारी दुनिया में मशहूर हो रही हैं, लोग आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इनका तो ख़ानदानी ये इस समय हम कहेंगे कि पेशा है,
जो डॉक्टर हैं, खानदानी वैद्य हैं, हकीम हैं, तो ये लोगों को सही दवाई देंगे और यहीं से पसाई करके ये जड़ी बूटियाँ इनके पास है, कौन सी दवाई कौन सी जड़ी बूटी से बनती है इनको सब पता है। तो आप एक बार ज़रूर इनसे मिल सकते हैं, तो इनसे आप बातचीत कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। नंबर इनका दिया गया है, नंबर पर आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई बार ग्राहक भी खड़े होते हैं, नहीं बात कर सकते, और आप इनको व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, जो पढ़कर आपको फ़ोन करेंगे और आपका जो इलाज है, अगर आपको आना पड़े लुधियाना शहर में, अगर नज़दीक पंजाब में या कहीं भी रहते हैं, तो आप इनसे बातचीत करके इनको मिल सकते हैं। धन्यवाद सुरेश कुमार जी, आपने हमको समय दिया। तो आप इनको मत भूलना, ज़रूर इनके जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है खानदानी, इसका फ़ायदा उठाना। धन्यवाद।